वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। मुसीबत में खैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. मेरा कायद है वो जिंदगी पैगाम था जिसका, मोहब्बत ज़ात थी जिसकी, मोहम्मद नाम था जिसका। सुभान अल्लाह। वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी, कली आगाज़ थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका। फातिहाना मक्काए, फातिहाना मक्काए, सर झुकाए चश्मे नम, 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 फातिहाना मक्काए, सर झुकाए चश्मे नम। अमन का ऐलान किया, अमन का ऐलान किया, नादिम हुए अहले वतन। अमन का ऐलान किया, नादिम हुए अहले वतन। बड़ा खूबसूरत जलसा सीरत के हवाले से आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह सीरत को जिंदगी में उतारने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी में अजान नहीं दिया।
आजान क्यों नहीं दी? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, नबी को नमाज मिली है अर्श पर, जमीन पर नमाज नहीं मिली, आसमान पर नमाज नहीं मिली, अर्श पर नमाज मिली है, इसका फलसफा क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मस्जिद में सहाबी सो रहे हैं, नबी आए, सहाबी से कहा जगाओ, खुद नहीं जगाया, इसका नुक्ता क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, नमाज जनाजा हम पढ़ते हैं, पहले सना पढ़ते हैं, उसके बाद दरूद पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं, दुआ से पहले दरूद क्यों है? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंडाल में है या ससुराल में, सब पता चल रहा। पूरी जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने आजान नहीं दी है, आजान दिलवाई है लेकिन आजान नहीं दी है। जानते हैं क्यों? आजान अगर देते तो कहते हय्या अलस सलाह, नबी अगर आजान देते तो कहते हय्या अलस सलाह। अगर उम्मती नहीं आता तो गुनहगार हो जाता। नबी को उम्मत से मोहब्बत, उम्मती को गुनहगार होने नहीं दिया, इसलिए दूसरे से आजान दिलवाई, खुद आजान दी। नबी को नमाज मिली है अर्श पर, जानते हैं क्यों? जब नबी खुदा के बराबर आ गए, अर्श पर आ गए, तो कहा मेरे परवरदिगार ये तेरा फजल हो गया कि मैं अर्श पर आ गया, तेरी मुलाकात के लिए आ गया, लेकिन मेरा उम्मती अर्श पर कैसे आएगा, तुझसे मुलाकात कैसे करेगा? अभी नबी के दिल में ख्याल आया उम्मत का, अल्लाह ने नमाज दे दी और कहा कि आपका उम्मती सजदे में होगा, ये फर्श का आदमी अर्श को पहुंच जाए। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सहाबी सो रहे, नबी मस्जिद में आए, हजरत अली से कहा जगा दो, खुद नहीं जगाया। हजरत अली ने पूछा कि आपने नहीं जगाया, मुझसे कहा जगा दो। का सोने वाला आदमी जब सो करके उठता है तो बड़बड़ाता, अगर मैं जगाता और ये बड़बड़ाता तो नबी की शान में गुस्ताखी हो जाती। मैंने अपने उम्मती को गुस्ताखी से बचाया, इसलिए तुमसे कहा तुम जगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, आखिरी सवाल आ रहा। जनाजे की नमाज हो रही है, दुआ से पहले दरूद है, सना के बाद दरूद है, खुदा की तारीफ के बाद दरूद है और दुआ से पहले दरूद है। अल्लाह के रसूल को उम्मत से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि हमारी उम्मत की कोई दुआ रद्द ना हो, सब कबूल हो जाए, और दरूद के बगैर किसी दुआ के कबूल होने की गारंटी नहीं है, इसलिए पहले दरूद पढ़ाया, उसके बाद दुआ पढ़ा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। मुसीबत में खैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। बड़ा खूबसूरत पैगाम, बड़े अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं, खा पी करके आप बैठे हैं, फिर भी आप का हौसला जवाब नहीं दे रहा है कि अल्लाह के रसूल की मजलिस की बरकत है। अल्लाह इस बरकत को सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में नबी के बचपन के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह जोश के साथ। आप जितना जोश के अंदर हाथ उठाएंगे मुझे समझ में आएगा कि आप जिंदा है, बेदार है, सुनने के लिए तैयार है। बड़ा खूबसूरत जलसा। मुखिया जी आए हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, इनको खिदमत खल्क के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान, नबी के दौर में इस्लाम कितना फैला? 9 लाख मुरब्बा मील। हजरत अबू बकर का जब दौर आया तो इस्लाम कितना फैला? 11 लाख मुरब्बा मील। और जब उमर का दौर आया तो इस्लाम फैला 22 लाख मुरब्बा मील।
और जब उस्मान का दौर आया तो इस्लाम कितना फैला? 44 लाख मुरब्बा मील। और जब अली और अमीर मुआविया का दौर आया तो इस्लाम 64 लाख मुरब्बा मील जमीन पर फैल गया। लेकिन जब नबी की आमद हो रही है तो इतने बड़े हिस्से में 64 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा पैदा हुआ। इस नुक्ते को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नबी की आमद हो रही है, नबी की पैदाइश हो रही है, नबी की वलादत हो रही है। इस मौके से अरब के किसी भी हिस्से में किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं हो रही है, सबको बेटा मिलना। जानते हैं क्यों? अल्लाह अपने नबी को रहमत बना करके भेज रहा है। और अरब का दस्तूर है कि जिंदा बेटी को दफन कर दिया जा रहा है। तो जिस साल नबी की आमद हो रही है उस साल बेटा पैदा हो रहा है। अल्लाह ने यह गवारा ही नहीं किया कि जो नबी रहमत बन करके आए उसकी आमद पर लड़की जिंदा दरगोर हो, इसलिए सबको बेटे से माला माल किया, किसी को बेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और सुनिएगा, अल्लाह के रसूल की आमद से पहले बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल आए तो माँ का इंतकाल हो गया। माँ की तरफ से भी यतीम हो गए, बाप की तरफ से भी यतीम हो गए। जानते हैं क्यों? अगर यतीम नहीं होते, नबी होते, तो लोग कहते कि नबूवत जो चमकी है तो बाप की बदौलत चमकी है, माँ की बदौलत चमकी है। अल्लाह ने कहा कि हमारे नबी की नबूवत किसी के सहारे नहीं चमकी है, चमकाने वाला खुदा है। नबी की उम्मत, नबी की नबूवत उसी खुदा के सहारे चमकी। आप देखेंगे जब गर्मी का जमाना होता है तो बच्चे की आंख सुर्ख हो जाती है। गर्मी ज्यादा पड़े तो बच्चे की आंख सुर्ख हो जाएगी, इसको आशोबे चश्म कहते हैं। हमारे नबी भी बचपन में है, आंख सुर्ख हो गई। किसी डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोता को लेकर के आए राहिब के पास। तुम्हारे पास इस बच्चे का इलाज है? कहा कि किस बच्चे की बात कर रहे हो? इस बच्चे की बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। अल्लाह ने इस बच्चे की आंख की बीमारी का इलाज इसके मुंह में रख दिया। इस बच्चे का लुआब मुंह से निकालो, आंख पर लगा दो, बीमारी खत्म हो जाएगी। सांप ने अबू बकर को डस लिया, लुआब लगा दिया, सांप का जहर खत्म हो गया। अली की आंख दुख रही थी, नबी का लुआब लगा, आंख शिफा पा गई। 10 आदमी का खाना था, नबी का लुआब पहुंचा 300 आदमी के लेकर। बच्चा छोटा है, सरदार खड़ा हो रहा है। जब वो बच्चा आता है तो सरदार खड़ा हो जाता है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब हैं, वो बच्चा हमारे नबी हैं। जैसे ही बच्चा आता है मजलिस में, सरदार अब्दुल मुत्तलिब खड़े हो जाते। लोगों ने कहा हुजूर ये बच्चे छोटे बच्चे के लिए आप खड़े होते हो? कहा ये बच्चा अभी छोटा है, आने वाले दौर में ये बड़े रुतबे का मालिक होगा, इसलिए उसके लिए खड़ा हो रहा है। ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है, ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारों मुझे डर लगता है। गोद में लेके उन्हें दाई हलीमा बोली, गोद में लेके उन्हें दाई हलीमा बोली, तेरी आमद से ही जन्नत मेरा घर लगता है। तेरी आमद से ही जन्नत मेरा घर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारों मुझे डर लगता है। बहुत अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।